नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। हम नित्य एक वार्तालाप के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ मिलना, आप सभी के साथ वार्तालाप करना। हाँ मित्रों, यह वार्तालाप ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। अनेकों प्रश्नों का समाधान हमारे सामने मिलता है और हम लोग अपने भाव आप तक और आपके भाव जानने का भी प्रयास करते हैं ताकि जीवन जो है खुशियों से भरा रहे, जीवन सभी का उल्लास में रहे और सभी को अपने भाव, अपने प्रश्नों का समाधान यहीं पर मिले। हाँ मित्रों, आपको पूरा वीडियो देखने से आपके सभी प्रश्नों का या कुछ प्रश्नों का समाधान अवश्य ही मिलेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ और एक सार्थक वार्तालाप के द्वारा हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी से मिलते हैं। हाँ मित्रों, खुशियाँ कहाँ से लाएं? आज हर व्यक्ति दुखी है, अपने जीवन में खुशियों को ढूंढ रहा है, मगर उसे यह नहीं मालूम कि वह खुशियाँ है कहाँ। क्या चीज़ों में वह खुशियाँ है, या फिर रिश्तों में खुशियाँ है, या फिर अनेक सुविधा सामान में खुशियाँ है। वह नित्य निरंतर दौड़ता है खुशियों को हासिल करने के लिए या सामान को हासिल करने के लिए। नहीं जानता वह कि खुशियाँ कहाँ है, खुशियाँ कैसे मिलेगी। लेकिन हर रोज़ वही दौड़ धूप, वही भाग दौड़ के पीछे नित्य निरंतर थकता रहता है, भागता रहता है, थकता रहता है। मानसिक रूप से घायल हो जाता है, उसकी अंतर्वेदना कराह उठती है और वह स्वयं को थका हारा महसूस करता है। मैं एक छोटी सी रचना आप सभी के समक्ष, उस रचना के माध्यम से मैंने प्रयास किया है आप सभी को कुछ बताने का। मेरा मन मुझसे पूछ रहा है, मेरा मन मुझसे पूछ रहा है, बता तू है कहाँ, बता तू है कहाँ। क्या उदासियों से घिरा हुआ है, क्या उदासियों से घिरा हुआ है, या लोक तृष्णा में फंसा हुआ है। उदासियों से घिरा हुआ है या लोक तृष्णा में फंसा हुआ है, मेरा मन मुझसे पूछ रहा है। या फिर अज्ञात भय से डरा हुआ है, या फिर अज्ञात भय से डरा हुआ है, मेरा मन मुझसे पूछ रहा है, तू एकांत में है कहाँ, तू एकांत में है कहाँ। मौन की चादर ओढ़े हुए शुष्क हृदय को लिए हुए है कहाँ, मौन की चादर ओढ़े हुए शुष्क हृदय को लिए हुए है कहाँ। मेरा मन मुझसे पूछ रहा है, बता तू है कहाँ, बता तू है कहाँ। हाँ मित्रों, ऐसे ही हमारे मन की अवस्था व्यवस्था है। कभी हम चिंताओं से घिरे रहते हैं, कभी एकांत की तलाश करते हैं, कभी अपनों में अपनापन खोजते हैं, कभी हम विक्षिप्त हृदय लिए इधर उधर दौड़ते हैं, पर मन का आनंद न जाने कहाँ खो गया। मन का आनंद, मन की खुशियाँ हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती है। यदि हम खुश रहना चाहें तो वह खुशियाँ हमारे भीतर ही विराजमान है। हम छोटी छोटी खुशियों को बटोरें, उन पलों को संजोएं जो हमें खुशियाँ देते हैं, या बीते हुए पलों ने जिनमें हमें खुशियाँ हासिल की। हाँ मित्रों, कई पल ऐसे होते हैं जो हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं। हमें आना चाहिए उनको संजोना, उनको एकत्रित करना। यदि हम खुशियों को एकत्रित करेंगे और हम स्वयं दूसरों को उन खुशियों को बांटेंगे और उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, तो हमारी खुशियाँ स्वयं ही हमारे पास आ जाएगी। हमें अपने हृदय में क्षमा, दया, अहिंसा, परोपकार जैसे भाव रखने चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध भावनाओं का जहाँ उदय होता है वहीं पर खुशियाँ होती है, और जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ चेहरे पर मुस्कान होती है, और चेहरे पर मुस्कान
सदैव हमें निरोगी रखती है और प्रसन्नचित्त व्यक्ति ही एक प्रेरणा का काम करता है और परम सत्ता से वह सभी के लिए खुशियों की प्रार्थना करता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन में स्वयं भी खुश रहें, औरों को खुशियाँ देने का प्रयास करें। किसी चीज़ों में या किसी भी सामान में खुशियाँ नहीं है, खुशियाँ तो हमारे भीतर है, हमारे प्रेम में है, हमारे आनंद में है। हमें खुशी होनी चाहिए कि प्रकृति इतनी अच्छी उपहार हमें दे रही है। फल फूल, रंगीन फ्लावर, पेड़ पौधे, जमीन से लेकर आसमान तक प्रकृति ने अनेक रंग भरे हैं। भगवान ने इसे अनेक रंगों से सजाया है। उनका आनंद लेना सीखे, उनके साथ वार्तालाप करना सीखे, कुछ समय जीवन का प्रकृति के साथ बिताएं। आपको अंतर आत्मा में, अंतर मन में आनंद की अनुभूति होगी। जो प्रकृति स्वयं से सृजन करती है, प्रकाश देती है, वायु देती है, सभी कार्य अपने आप करती है बिना किसी से अपेक्षाएं किए। हाँ मित्रों, अपेक्षा ही हमारे दुखों का कारण है। यदि हम अपनी अपेक्षाएं कम करते हैं, लेने की बजाय देना सीखते हैं, चाहे प्रेम है, उपहार है या सेवा है, या कोई भी मन में भाव आता है कि हमें किसी की सहायता करनी है, आप सहायता घर के छोटे छोटे कार्यों के द्वारा ही शुरू करें। सभी का हाथ बटाएं। किसी के कार्यों में जब हाथ बटाते हैं तो हमें अंदर में आनंद की अनुभूति होती है और वही अनुभूति हमें खुशियाँ देती है। अपने घर से ही सहयोग की भावना को मन में लाएं। जब हम घर के पारिवारिक माहौल में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आज आपस में हमारा प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ने से हृदय शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय से हम अच्छे समाज, राष्ट्र और परिवार की कल्पना कर सकते हैं। प्रेम पूर्ण व्यक्ति हर हृदय को जीत सकता है, हर हृदय को अपना बना सकता है। जब हम सभी को अपना बनाने के लिए, सभी को अपनी सेवाएं देने के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने सद्भावना के लिए उनमें एक लय बनाते हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृति भी हमारे आनंद को दुगना करती है। हाँ, धन्यवाद मित्रों। आज की वार्तालाप बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आप सबके साथ हम मिलते हैं एक नित्य नई वार्तालाप के साथ। धन्यवाद।